सीबीएसई अपने 2025 के बोर्ड के एग्जाम में क्लोर अल्कली प्रोसेस रिएक्शन गारंटीड है कि पूछने वाला है, तो वीडियो को तुम स्किप नहीं कर सकते और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो समझने में या तो दिक्कत आती या तो अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही क्लियर तरीके से इस प्रोसेस को समझाऊंगा और हर एक रिएक्शन को भी आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ताकि जब भी वो एग्जाम में आपसे पूछा जाए आप 100% उसका स्कोर वहां से आउटपुट ले सके। देखो क्लोर अल्कली प्रोसेस वैसे तो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इसके पीछे का मेन मोटो हमें ये समझना चाहिए कि भैया ये रिएक्शन क्यों यूज करते हैं, इससे क्या फॉर्म करते हैं और क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और अगर चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। देखो इससे क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है पहले वो मैं दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। ये सीबीएसई ने अपने पेपर में सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछा हुआ था, आइडेंटिफाइड द गैस इवॉल्व एट एनोड, कि भैया एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है और कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है क्लोर अल्कली प्रोसेस में। नेम द प्रोसेस दैट विल अकर, वो प्रोसेस भी आपको बताना है। व्हाई इट इज कॉल्ड सो, क्यों ऐसा बोला जाता है, क्यों बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस है, वो भी आपको बताना पड़ सकता है। इलस्ट्रेट द रिएक्शन इन विच द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन के थ्रू पूरी रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझाना होता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी एक फॉर्मेट का आपके सवाल 2025 के बोर्ड में पूछ लिया जाए, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम ये समझते हैं भैया रिएक्शन क्यों यूज किया जाता है, क्या बनता है आखिर इस रिएक्शन से। क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं तो क्या बनता है, तो सर सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसको कहते हैं सर? सर ये कहते हैं NaOH को। ये एक बेस है, ये क्या है सर? एक बेस है, और बेस के साथ साथ सर ये अल्कली भी है। अल्कली का क्या मतलब है? ऐसे बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, टूट जाएं आयंस के फॉर्मेट में पानी में घुलने के बाद, उन्हें हम अल्कली कहते हैं। और ये NaOH एक अल्कली भी है, बेस तो है ही है लेकिन साथ ही साथ अल्कली भी है, इसीलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि उसमें अल्कली आता है कि इस रिएक्शन में अल्कली की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब क्लोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लोरीन भी बन रहा होता है। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस को थोड़ा सा बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सर क्लोर अल्कली प्रोसेस इन एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोरीन, क्या प्रोड्यूस करने का सर? क्लोरीन प्रोड्यूस करने का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करने का विच इज कास्टिक सोडा, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोडियम सॉल्ट का सॉल्यूशन, या फिर इसे हम ब्राइन भी कहते हैं। देखो इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस पहले क्यों कहते हैं वो हम समझते हैं। सर यहाँ जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, रिएक्टेंट जो भी होगा हम पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, वो चलते हैं। सर रिएक्टेंट कुछ भी होगा हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि सर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक चीज बनेगी सर NaOH बनेगा, और साथ ही साथ एक चीज बनेगी क्लोरीन। ठीक है, ये दो चीजें हमें रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में मिल रही होती हैं। पहला तो NaOH, दूसरा है क्लोरीन। सर इसको कहते हैं अल्कली क्योंकि ये बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और ये है सर क्लोरीन। ये क्या है सर? क्लोरीन। तो ये रिएक्शन का नाम क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस रखा गया है? क्योंकि प्रोडक्ट के तौर पे हमको एक अल्कली मिल रही होती है और क्लोरीन गैस भी मिल रही होती है, सो दैट्स व्हाई। तो आपकी जो एक क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज इन प्रोडक्ट वी गेट क्लोरीन एज वेल एज अल्कली, सो दैट रिएक्शन इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इज दैट क्लियर? चलिए इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो बनाने के लिए अपने पास सबसे पहले सॉल्यूशन होना चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये आप कहेंगे सर ये कौन सा नया अजूबा आ गया? भाई कुछ नहीं नया अजूबा हुआ, जब बीपी हाई लो होता है तो एक सॉल्यूशन आप घर में मम्मी पापा को पिलाते हैं। अब आज से बोलिएगा जब भी बीपी लो हो या हाई हो, मुझे नहीं पता किस में पिया जाता है, आई थिंक लो में ही पिया जाता है। तो जब भी लो हो तो एक सॉल्ट का सॉल्यूशन आप बोलते हैं कि भैया पानी में नमक घोल के तुरंत पकड़ा देते हैं, तो उसी सॉल्यूशन को ही तो ब्राइन कहते हैं, है ना। तो ब्राइन है क्या भैया? नमक उठाइए, नमक कौन सा है सर? NaCl, आयोडीन जो आप खाते हैं घर में। ठीक है, NaCl को जब आप पानी में मिला देंगे तो यही तो सॉल्यूशन कहलाता है सर ब्राइन का सॉल्यूशन, यही तो सॉल्यूशन कहलाता है सर। नमक को पानी में डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया ब्राइन। टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया गया बट है तो बहुत सिंपल। ठीक, अब हमें करना है क्या सर? इसी ब्राइन के सॉल्यूशन में क्या करना है? पास इलेक्ट्रिसिटी, बस आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करना और आपका रिएक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपके प्रोडक्ट बनने तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर मैंने एक सेटअप आपको दिखा रखा है। इसमें करना क्या है? देखो सबसे पहले मैं आपको सिंपल बात समझाता हूँ कि अपने पास क्या एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने नमक डाल दिया और पानी डाल दिया है। ठीक है, नमक डाल दिया, पानी डाल दिया। अब नमक डालेंगे तो नमक की वजह से सर Na+ बनेगा, और सर क्लोरीन की वजह से Cl- बनेगा। सर पानी भी है उसमें, तो पानी क्या बनाता है सर? H+ बना लेता है, और क्या बना लेता है सर? OH- बना लेता है। कहने का मतलब अपने पास सॉल्यूशन था नमक और पानी का, तो ये
सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स है, ये पानी में क्या करते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, खुद को आयंस में ब्रेक कर लेते हैं। तो अपने पास इस सॉल्यूशन में टोटल 4 आयन, एक Na+ का, एक Cl- का, एक H+ का, एक OH- का, ये 4 आयंस हैं अपने पास। अब हमें इसमें पास करना है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम 2 इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर दिख रहा है हमको, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर दिख रहा है हमको। दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। सर यहाँ पर बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है, तो ये हमारी बैटरी है। इस तरीके से मान लो कोई भी सोर्स लगा के हमने कनेक्ट कर दिया। जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होती है बैटरी के, उसको कहते हैं सर एनोड। जो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है वो कहते हैं कैथोड। सर ये वाला जो रॉड है, जो ये मेटेलिक रॉड है, ये पूरा का पूरा कैसा चार्ज होगा सर, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। इस पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। और ये वाला जो रॉड है सर, ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव एंड से ये कनेक्टेड है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सा रॉड पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, दोनों आपको समझ में आ गई बात। अब इस सॉल्यूशन में आयंस हैं 4, ठीक, आयंस है 4, और हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको क्लियर है। कहने का मतलब अगर मैं इस पॉजिटिव एंड की बात करूं कि ये वाला जो पॉजिटिव रॉड है सर, ये सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा, अपने पास खींचेगा। तो लेकिन ये किनको खींच सकता है सर, एक Cl- को खींच सकता है, एक OH- को खींच सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींच सकता है। अब ये नेगेटिव वाला जो रॉड है वो सर पॉजिटिव आयंस को खींचेगा, या तो Na+ को खींचेगा या तो H+ को खींचेगा। लेकिन बात यह है कि दोनों में से खींचेगा तो दोनों को, लेकिन जाने की टेंडेंसी है किसकी सबसे ज्यादा, ये समझने वाली बात है। इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं सर डिस्चार्ज पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं। इसमें हमें देखना है कि भैया सबसे पहले वही जाएगा जो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा। इस ऑर्डर में अगर हम सिर्फ पॉजिटिव को कंपेयर करें सर, पॉजिटिव में अपने पास Na+ है और H+ है, तो हम देख रहे हैं H+ यहाँ है सर, Na+ यहाँ है, तो सबसे पहले ज्यादा किसकी टेंडेंसी दिख रही है सर, H+ की टेंडेंसी दिख रही है। तो जाएगा कौन पहले, पॉजिटिव नेगेटिव आयन प्लेट के पास सर, ये जाएंगे भाग के। सिमिलरली अगर नेगेटिव वाले की बात करें तो सर 2 सॉल्यूशन में था, एक OH- था, एक क्लोरीन था। अब दोनों में से सबसे पहले जाएगा कौन पॉजिटिव प्लेट पे, सर Cl- जाएगा। अब यहाँ पर हम उसको अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। देखो अगर हम एक बात करें सर, ये वाला जो प्लेट था हमारे पास, ठीक, ये वाला प्लेट, ये पॉजिटिव एंड है, मतलब एनोड। अब ये क्या है सर, ये एनोड है। ध्यान से समझना, ये रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। एनोड क्या है, पॉजिटिव एंड है, इसके पास हमें अभी पता चला कौन जाएगा सर, क्लोरीन Cl- जाएगा, क्योंकि Cl- ज्यादा एक्टिवेटेड है। Cl- यहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, तो ये Cl- क्या करेगा, ये क्या करेगा Cl- कि 2 Cl- जाएंगे और यहाँ से 2 अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और बन जाएंगे यहाँ पर Cl2। ये हो जाएगी रिएक्शन कि एनोड के ऊपर क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन आयन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लूज करेगा, 2 क्लोरीन आयन जाएंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। ये जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस बन के निकल जाएंगे। तो क्लोरीन गैस कहाँ निकल रही होती है, तो सर एट एनोड पे निकल रही होती है। कहाँ निकल रही होती है सर, एनोड पे निकल रही होती है, और एनोड पर यही रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्शन हो रही थी। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कौन सी रिएक्शन है सर, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ क्लोरीन -1 से 0 स्टेट में जा रहा है, तो सर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सिमिलरली अगर हम आगे बात कर रहे हो सर किसके ऊपर, सर कैथोड की बात करिए आप। कैथोड मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैथोड है हमारा, ठीक। अब इसके ऊपर कौन भाग के जाएगा, अपने पास 2 लोग लड़ने वाले थे, एक था सर Na+ और एक था सर H+। तो हमें पता है कि सर यहाँ भाग के जो लड़ाई में जीतेगा वो H+ जीतेगा, और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो एनोड था, यहाँ है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो इलेक्ट्रॉन इनको दे कौन रहा है, क्लोरीन दे देता है। यहाँ पर एक्सेस में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा सर, H+ ले लेगा। तो यहाँ से होता क्या सर, H+, 2 H+ आएंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद हाइड्रोजन गैस बन के यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे सर, ये +1 है, यहाँ पर 0 है, +1 से 0 जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। रिएक्शन कहाँ हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, और ये किस पॉइंट पर हो रहा है, कहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी सर, ये कैथोड से निकल रही होगी, कैथोड से निकल रही होगी। अब यहां तक अगर आपको बात अगर क्लियर हो गई हो तो मैं आपको यहीं पर एक
फाइनल कंक्लूजन बता देता हूं। देखो ध्यान से, यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन मैंने बोला सर सॉल्यूशन में 4 आयन थे, एक Na+ था। कौन कौन आयन था देखो सारे, एक Na+ था, एक OH- था, ठीक, एक था सर H+ था, एक OH- था। सर ये हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया, सॉरी ये Cl- था, ये क्लोरीन गैस बन के निकल गया। 2 लोग बच गए सर, Na+ और OH-, ये मिलके क्या बन जाएंगे, NaOH बन जाएंगे। तो फाइनल अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो यहां लिख सकता हूं सर NaCl प्लस H2O। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो 3 चीजें बनेंगी, और वो तीनों चीजें क्या होंगी सर, सबसे पहला हमारा बनेगा NaOH, ठीक, प्लस क्या बनेगा सर Cl2 गैस बन जाएगी सर, प्लस क्या बनेगा सर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और यही रिएक्शन ही कहलाती है क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस, कि हम यहाँ पर ब्राइन का सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो यहाँ से NaOH, Cl2, H2 ये 3 प्रोडक्ट हमको मिल रहे होते हैं। और कहाँ एनोड पर कौन मिलेगा, कैथोड पर कौन मिलेगा, ये भी मैंने आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझा दिया है। अब लास्ट में कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज करते हैं, देखो सबसे पहले हम सोडियम को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस मेकिंग ऑफ पेपर में बनाने में यूज करते हैं, सोप बनाने में यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट को बनाने में यूज कर सकते हैं, डिग्रीजिंग मेटल को भी बनाने में डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स में भी यूज कर सकते हैं। क्लोरीन गैस की अगर हम बात करें सर, वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स में भी यूज किया जाता है। अब लिक्विड हाइड्रोजन की बात करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन सर रॉकेट का फ्यूल की तरह काम करता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस आप पढ़ेंगे कब सर, कार्बन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, उसमें भी यूज किया जाता है वेजिटेबल घी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे अमोनिया की फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स के लिए भी जो यूज किया जा सकता है। तो ये हो गए प्रॉपर आपकी क्लोर एल्कली प्रोसेस। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी रिएक्शन समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और प्यारा सा एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना भैया समझ में आया है, और नेक्स्ट टॉपिक भी रिकमेंड कर दीजिएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसे ही अब बहुत सारे टॉपिक्स में आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आता रहूंगा। तो मेक श्योर चैनल पर बने जरूर रहिएगा।